आन किसका होता है? गुणों का। जब हम मूल में पहुंचेंगे तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। गुणों का ही तो मान होता है। कोई अवगुणों का मान करता है क्या? गुणों का मान करता है। हमारी चाह होती है कि हमें मान करे, कोई हमारा सम्मान करे, तो हम गुणों को धारण करने की चेष्टा करते हैं। सद्गुण भगवत प्रदत्त होते हैं। जैसे किसी साधक का सम्मान हो रहा है, तो उसकी साधुता, उसका भजन, उसका त्याग, उसका वैराग्य। यदि किसी गृहस्थ का सम्मान हो रहा है, उसका सदाचार, उसका पद, प्रतिष्ठा, पढ़ाई, वीरता, इन्हीं का तो सम्मान होता है। और ये भगवत प्रदत्त होते हैं। भगवान जिसको जितनी बुद्धि देते हैं, जितना बल देते हैं, जितना ज्ञान देते हैं, उतने उसमें सद्गुण प्रकाशित होता है। तो सम्मान सब जगह भगवान का होता है। हम अपने शरीर के भाव में आकर ना माने। अगर इसके हृदय में अभी भगवान चले जाए तो इस शरीर का सम्मान नहीं, इसको फूंक दिया जाएगा, इसको गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो मान किसका हुआ? भगवान का ही हुआ ना। तो यदि हम मान भगवान का माने, तो मान हमारे को परेशान नहीं कर सकेगा। जो बहुमान करे मो को मेरो, के बहुमानत ना ही बढ़ाई। और जो अपमान करे को केहूं, के अपमान नहीं लगताई। अगर शुद्ध बुद्धि है तो मान अपने को परेशान नहीं कर सकता। मान में एक अहंकार होता है, गुणाभिमान। और जिसको गुणाभिमान होता है, भगवान से चित्त नहीं जोड़ पाएगा। सबहि मान प्रद आप अमानी। अपने को मान रहित रहना है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन। दूसरों को मान दो भगवत स्वरूप मानकर, खुद मान मत चाहो। यदि आपको मान मिलता है, उसे प्रभु को दो। वो प्रभु का है, आपका नहीं है। तो आपको मान फिर गिराएगा नहीं। बड़ाई, यश, कीर्ति, वो सब इसी की होती है। सद्गुणों की तो बड़ाई, कीर्ति। बड़े तपस्वी हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े वीर हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, बहुत धर्मात्मा है, इन्हीं की बड़ाई होती है। तो जो बड़ाई है, जो कीर्ति है, जो मान है, वो भगवान की होती है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उनमें भागवतिक गुण आते हैं, उन्हीं की मान बड़ाई होती है। तो जब कोई मान बड़ाई करे, तो हाथ जोड़कर अंदर से भगवान को प्रणाम करो, प्रभु ये सब आपका है, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा प्रसाद का है। हमारे अंदर अगर ये बात आ गई कि मेरा मान हो रहा है, मेरी बड़ाई, तो पतित हो जाएगा साधक। फिर उसका पतन हो जाए। फिर उसके द्वारा ऐसे अभिमान जनित चेष्टाएं होंगी कि फिर उसकी निंदा होगी, फिर अपमान होगा, फिर वो गिर जाएगा। समझ पा रहे ना? हाँ। परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे बड़ा दोष है मान। इसीलिए 15वें अध्याय गीता जी में निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्मा सबसे पहले आया, मान रहित होना। ये मान ही तो सब है ना। एक बार हमसे कानपुर में जब थे, तब एक ने प्रश्न किया था कि अभिमान तो ना करे पर स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। तो पूछा कि भाई स्वाभिमान पे कोई चोट पहुंचाए तो तुमने कहा स्वा को जान जाए तो फिर कोई बात नहीं है। स्वा को क्या जाना है? अभी स्वा को जाना है क्या? पर को जाना है। ये शरीर स्वा नहीं है। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा स्व अभिमान, मैं ब्रह्म हूं, ये है स्वाभिमान। मैं प्रिया, ज्ञान में ये है, और भक्ति मैं प्रिया प्रीतम का दास हूं। अब इस पर कोई ठेस पहुंचा ही नहीं सकता। जब मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं गुणवान हूं, ये पर भाव है। देह पर है, प्रकृति जन्य है, और मैं परमात्मा का अंश हूं। स्व परमात्मा का अंश है, और ये देह पर है। तो पर अभिमान स्वीकार करने के कारण पतन होता है, और स्वाभिमान में कोई ठेस पहुंचा नहीं सकता। क्योंकि जो स्वस्वरूप है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर किसी की बात कैसे छू जाएगी? किसी का अपमान कैसे छू जाएगा? स्व ऐसा निर्लेप स्वरूप है। हम लोग अज्ञान के कारण ऐसा मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान ये सब एक ही भाषा है। अगर स्व को समझ जाओ तो अभिमान की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कहीं भी कोई अभिमान आ ही नहीं सकता है। और जब तक अभिमान रहता है, तब तक अज्ञान रहता है। यही तो जन्म मरण कराता है। मान अभिमान यही तो जन्म मरण का हेतु। संसृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना।
बस ये बात समझो। डरते रहो कभी अभिमान न हो जाए। जब कोई मान बढ़ाई कीर्ति करे, उसे भगवान को समर्पित, प्रभु ये सब आपका है।